आर्यन दीवान दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों से निकला एक ऐसा लड़का जिसकी शक्ल देखकर मॉडल्स भी जले। 6 फुट की हाइट, एथलेटिक बॉडी, जैसे जिम उसका दूसरा घर हो, मगर जेब इतनी खाली कि सपने भी उधार के लगते थे। त्रिपाठी यूनिवर्सिटी, दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज। आर्यन ने यहां एडमिशन स्कॉलरशिप के दम पर लिया, लेकिन इस नई दुनिया में उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हर दिन नए कपड़े पहन सके। एक ही जीन्स और एक ही टी शर्ट, जिन्हें उसने इतने दिन पहना कि उनके रंग भी उड़ने लगे। इस उम्र के लड़के या तो गर्लफ्रेंड्स के साथ डेट्स पर होते हैं या क्लब्स में मौज मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन आर्यन की जिंदगी कॉलेज, घर और काम के बीच ही उलझी हुई थी। पर इस मुश्किल जिंदगी में एक राहत भी थी, स्नेहा। स्नेहा बोल्ड और खूबसूरत। उसकी नीली आंखों में ऐसा जादू था कि कोई भी उनमें खो जाए। आर्यन का दिल धीरे धीरे उसके लिए धड़कने लगा। वो मेहनत करता, ओवरटाइम लेता, बस ताकि उसकी मुस्कान कभी फीकी न पड़े। उसे आज भी वो दिन याद है जब उसने स्नेहा को प्रपोज किया था और स्नेहा ने मुस्कुराते हुए उसका प्रपोजल स्वीकार किया था। वो अकेली लड़की थी जिसने कभी उसे छोटा महसूस नहीं कराया। बाकी सब, क्लासमेट से लेकर प्रोफेसर तक, उसे गरीब, लूजर, भिखारी जैसे शब्दों से नवाजते थे। एक शाम आर्यन ने अपनी कमाई के पैसों से स्नेहा को एक रोमांटिक मूवी दिखाई। थिएटर से निकलते वक्त एक स्पोर्ट्स कार उनके पास से गुजरी। स्नेहा की मुस्कान उस कार को देखकर अलग ही चमक उठी और उसी वक्त आर्यन ने खुद से वादा किया, एक दिन मैं भी स्नेहा के लिए मैं भी ऐसी कार लाऊंगा। उसे पैसेंजर सीट पर बैठाकर पूरी दिल्ली घुमाऊंगा। वो यही सब सोच रहा था कि स्नेहा ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा और आर्यन ख्यालों से बाहर आ गया। फिर वो स्नेहा को ऑटो में घर छोड़ आया और खुद सीधा डिलीवरी की अपनी नौकरी पर निकल गया। रात को थक हार कर लौटा तो बिना खाना खाए ही सो गया। 13 फरवरी, वैलेंटाइंस डे से एक दिन पहले, वो स्नेहा के लिए एक गिफ्ट लेना चाहता था, इसलिए ओवरटाइम कर रहा था। तभी एक डिलीवरी का ऑर्डर आया, सिल्वर ब्लड होटल। आर्यन अपनी डिलीवरी बाइक पर सवार होकर 15 मिनट में होटल पहुंच गया। होटल की चकाचौंध देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बाहर से देखकर ही समझ आ गया कि यह होटल किसी राजमहल से कम नहीं। गेट पर खड़ा दरबान, करीब 7 फुट लंबा, आर्यन को रोकता है। कहां चले, यह होटल तेरी औकात से बाहर है। आर्यन की मुट्ठियां भींच गई, लेकिन वो खुद को संभालता है। डिलीवरी है। दरबान उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर अंदर जाने देता है। होटल के अंदर का दृश्य किसी महल जैसा था। सामने एक आलीशान लॉबी, क्रिस्टल झूमर, सोने जैसे फर्श। वो रिसेप्शन पर गया। वहां बैठी लड़की से कहा, पैकेज डिलीवर करना है। जैसे ही उसने बैग से पैकेज निकाला, समझ गया ये एक कॉन्डम का पैकेट है। उसने नजरें चुराई और पूछा, रूम 303? रिसेप्शनिस्ट ने फोन किया, कंफर्म किया और फिर रास्ता बताया। 3rd फ्लोर, दूसरा कमरा। आर्यन लिफ्ट से ऊपर गया और कमरे के सामने पहुंचते ही बेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, आर्यन ने पैकेट आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते जी, मैं आपकी डिलीवरी लेकर आया हूं। इससे पहले कि आर्यन आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने सामने जो देखा, उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने सफेद टॉवल में एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड स्नेहा ही थी। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधों पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से ही ये चीज साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहाकर आई थी। स्नेहा, स्नेहा, तो तुम यहां क्या कर रही हो? आर्यन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कई बार अपनी आंखों को रगड़ कर देखा, लेकिन हर बार उसे अपने सामने स्नेहा ही नजर आई। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम अब मेरा पीछा भी करने लगे। स्नेहा ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। आर्यन को अचानक वहां देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन यहां आ जाएगा। उसने ना तो सुबह से उसे फोन किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था। वो अपने मन में सोचकर बैठी थी कि वो अगले दिन खुद ही उससे मिलकर बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी
अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाया था कि एक लड़का पीछे से आया, स्नेहा को हक करते हुए बोला, तो बेबी, सेकंड राउंड स्टार्ट करें? उस लड़के की जुबान से निकली बात सुनते ही आर्यन की मुट्ठियां खुद ब खुद कस गई। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, जैसे किसी ज्वालामुखी में लावा खौल रहा हो। जैसे ही उसकी नजर उस लड़के के चेहरे पर पड़ी, भीतर की आग और भड़क उठी। साले विकास, आर्यन के दिमाग में गूंज उठा। तेरी हिम्मत कैसे हुई स्नेहा के करीब आने की? उस पल आर्यन खुद पर काबू खो चुका था। उसका दिल चाहता था कि वो विकास को तब तक मारे जब तक उसकी सांसें आधी न हो जाएं। दरअसल विकास भी उन्हीं की तरह त्रिपाठी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। फर्क बस इतना था, विकास के पिता कॉलेज के डीन थे और यही वजह थी कि कॉलेज में कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। विकास ने कई बार स्नेहा के करीब जाने की कोशिश की थी। जब ही आर्यन ने उससे विकास के बारे में कुछ पूछा तो स्नेहा ये कहकर बात टाल दी कि वो बस अच्छे दोस्त हैं। आर्यन का सब्र अब टूट चुका था। वो तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाने की सोची, स्नेहा बीच में आ गई। सोचना भी मत, उसकी आवाज में चेतावनी थी। अगर तुमने विकास को छूने की हिम्मत भी की ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गुस्से में तिल मिलाते हुए भी आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। उस पल उसने किसी तरह लंबी सांस लेते हुए खुद को संयमित करा। सामने खड़ी स्नेहा अब और छिपना नहीं चाहती थी। उसने विकास का हाथ अपनी कमर पर रखा और ठंडी आवाज में बोली, अब छुपाने के लिए कुछ नहीं रह गया आर्यन, आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। वो शब्द आर्यन के दिल में तीर की तरह लगे। ब्रेकअप? उसे लगा जैसे जमीन उसके पांवों के नीचे से खिसक गई हो। तुम ऐसे कैसे ब्रेकअप कर सकती हो? हम 2 साल से साथ हैं, और ये जो मैं ओवरटाइम कर रहा हूं, वो भी तो सिर्फ तुम्हारे लिए, एक गिफ्ट लेने के लिए। स्नेहा हंसी नहीं, बल्कि तिरस्कार से मुस्कुराई। गिफ्ट? उसने कटाक्ष किया। आज याद आ रहा है तुझे एक गिफ्ट देने की? अरे तेरे पास तो मुझे घुमाने तक के पैसे नहीं होते, और तू देगा मुझे गिफ्ट? तुझे क्या लगता है तू अपनी 5,000 की महीने की सैलरी में मेरे खर्चे उठा पाएगा? उसका लहजा अब जहर उगल रहा था। मेरी एक लिपस्टिक तेरे पूरे महीने की सैलरी से ज्यादा महंगी है। लोग हंसते हैं मुझ पर जब मैं चांदनी चौक में तेरे साथ घूमती हूं। वो मुझे देखकर कहते हैं, फटीचर की गर्लफ्रेंड, भिखारी की बीवी। आर्यन पत्थर बन चुका था। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती। और हां, जाते जाते ये भी सुन ले, मैंने विकास के साथ मैचअप कर लिया है। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। इतना कहकर स्नेहा ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। आर्यन की आंखें भीग चुकी थी। वो वही खड़ा था, खामोश, पत्थर की तरह। न कोई शब्द, न कोई हरकत। उसके ठीक सामने वो दरवाजा अब बंद हो चुका था। कुछ देर की नीरवता के बाद कमरे के भीतर से स्नेहा की सिसकियां और टूटी बिखरी कराहें बाहर आने लगी। हर एक आवाज आर्यन के सीने में किसी गर्म सलाख की तरह उतर रही थी। लेकिन वो वही खड़ा रहा, चुपचाप, टूटे हुए स्वाभिमान के साथ। जाते जाते आर्यन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट चुका है, और अब वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो चीज कभी दोबारा जुड़ नहीं पाएगी। कॉरिडोर पार करते हुए उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस सीधे बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। बाइक स्टार्ट की, और जैसे किसी अदृश्य डर से भाग रहा हो, वैसे ही उसे सरपट भगा दी, तेज, बेतहाशा। कुछ ही दूर निकला था कि सामने एक नजारा उसकी आंखों के सामने छा गया। लग्जरी कार्स का काफिला, कम से कम 30 गाड़ियां। हर एक गाड़ी अपने आप में रॉयल, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज मेबैक, बेंटले, फेरारी। इनमें सबसे सस्ती गाड़ी भी 2-3 करोड़ से कम की नहीं थी। आर्यन की आंखें थोड़ी चौंधिया गई, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो काफिला उसी की ओर आ रहा है, उसने तुरंत बाइक की स्पीड कम करते हुए ब्रेक दबाया। और फिर जैसे ही काफिला उसके पास पहुंचा, एक एक करके सारी गाड़ियां थम गई। हर गाड़ी से हथियारबंद बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। माहौल में टेंशन था, सन्नाटा, लेकिन भारी। गार्ड्स ने चारों तरफ का जायजा लिया, और फिर काफिले में तीसरे नंबर की गाड़ी के पास एक गार्ड पहुंचा। दरवाजा खोला, एक शख्स बाहर निकला, काले रंग के कोट में, चाल में ठहराव
और आंखों में वो असर, जैसे सारा शहर उसका हो। वो सीधा आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। तो आखिर कौन था वो आदमी और क्या करेगा आर्यन स्नेहा के धोखे के बाद जानने के लिए सुनते रहिए रॉयल बिलियनेयर ओनली ऑन आर्क स्टोरीज।